अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी कबाब्स, जो कि बहुत डिफरेंट से और जायकेदार बनते हैं। रमजान के लिए ये बहुत बेस्ट और हेल्दी स्नैक्स हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये कि ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फिर इनकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो मिनी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आलू। तो यहाँ मैंने हाफ केजी आलू लिए हैं, 2 अदद अंडे मैंने लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, और 1 कप मेरे पास बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन है। अच्छा, सबसे पहले हम जो आलू है ना उनको एक बड़े बाउल में ऐड कर देंगे। अच्छा, आलू जो है वो मैंने हाफ केजी लिए थे, उनको बॉईल करने के बाद पील ऑफ करने के बाद हमने इनको सबसे पहले मैश कर लेना है। आलूओं को आपने अच्छे से मैश करना है। अच्छे से आलूओं को मैश करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 अदद हरी मिर्चें जाएंगी बरी कटी हुई, 1/4 कप के करीब इसमें जाएगा हरा धनिया कटा हुआ, 2 अदद अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे और इनको मैंने ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। 1 कप इसमें जाएगा बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन। चिकन को बॉईल करते हुए मैंने इसमें 1 पिंच सॉल्ट ऐड किया था और बाद में इसको मैंने श्रेड कर लिया था। अच्छा जी, अब इन सब चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें और कोई भी चीज ऐड नहीं होगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये कबाब बनते हैं और बहुत टेस्टफुल होते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इनके मिनी कबाब्स बनाएंगे। बिल्कुल छोटे साइज में ये कबाब बनते हैं और बहुत इजी बन जाते हैं। देखिए, मैंने हाथों में ऑयल भी नहीं लगाया, फिर भी इनकी शेप जो है ना वो कितनी अच्छी बन गई है। तो इसी तरीके से हमने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। चलिए जी, अब हम इनकी कोटिंग की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप बेसन। बेसन को एक बाउल में मैंने ऐड कर दिया था और उसमें हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हमने इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम बेसन को मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा हमने रनी भी नहीं करना और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं करना। अच्छा जी, बेसन में मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया था। उसके बाद हमें चाहिए होंगे यहाँ पर सफेद तेल, जो कि हम कबाब के ऊपर ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब कबाब पकड़ेंगे और सबसे पहले हम इसे बेसन में डिप कर देंगे। अच्छी तरह बेसन से आपने इसको कोट करना है और इसके ऊपर हमने तिल स्प्रिंकल कर देने हैं। जितने भी आप लाइक करते हैं, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सारे कबाब कोट कर लेंगे। इनका जायका बहुत ही यूनिक सा और डिफरेंट सा होता है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा रमजान में। अब बेसन की कोटिंग करने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। पैन में मैंने ऑयल ले लिया था। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा आपने इन कबाब्स को ऐड करते जाना है। अच्छा, इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए बेहतर तो यही है कि आप साथ साथ कोटिंग कीजिए और साथ साथ ही इनको फ्राई करते जाएं। इस तरीके से जो इनके ऊपर बेसन की कोटिंग है वो उतरेगी नहीं और ये बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। जैसे ही एक साइड से गोल्डन कलर आ जाएगा आपने इनकी साइड्स को पलट देना है और फिर दोनों तरफ से हमने इसी तरीके से गोल्डन कलर निकालना है। जब दोनों तरफ से कबाब फ्राई हो जाएं तो बस इनको निकाल लेंगे और फिर बाकी के कबाब भी मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे सारे कबाब तैयार हैं, जो कि बहुत मजे के, बहुत टेस्टी बने थे। छोटे और बड़ों सबको ये बहुत पसंद आते हैं और इनको बनाना भी बहुत आसान है। रमजान के लिए ये बेस्ट स्नैक्स हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।